हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। अरे साले साहब, मुझे टीवी का रिमोट तो पकड़ाना जरा। वो मुझसे उठा नहीं जा रहा है और आईपीएल शुरू होने वाला है। क्या जीजाजी, सामने पड़ा हुआ रिमोट भी नहीं उठाया जा रहा है आपसे? सारा दिन टीवी देखते रहते हो। मैंने कितनी बार कहा है आपको कि आप मेरे साथ ऑफिस चला करीजिए। अच्छा, तो अब हमारे ये दिन आ गए हैं कि तुम सिखाओगे हमें। जाओ जाओ, अपना काम करो। सोनू जानता था कि उसकी बातों का राजेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। फिर वो वहां से चला जाता है। हाँ, बड़ा आया ये सोनू, मुझे ज्ञान बांटने वाला। फिर राजेश टीवी देखने में मग्न हो जाता है। अरे एक और आउट, कभी तो आईपीएल में चल जाया कर। राजेश सारा दिन टीवी देखने में और उल्टे सीधे काम करने में अपना टाइम वेस्ट कर देता था। वो सारा दिन बस पैसे उड़ाता था और टीवी देखता रहता था। घर का भी कोई काम नहीं करता था और घर का दामाद होने के कारण उसको कोई कुछ बोलता भी नहीं था। फिर एक दिन, अरे सासू मॉम, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। वो मुझे एक लैपटॉप खरीदना था। मैं कुछ काम करने की सोच रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है दामाद जी। आप रुकिए, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। फिर उसकी सास तिजोरी से पैसे निकालकर उसको दे देती है। राजेश वो सारे पैसे लेकर वहां से चला जाता है। फिर शाम के समय कामचोर दामाद सोफे पर बैठा पबजी खेल रहा होता है। हाँ हाँ भाई, थोड़ा रुक रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। वो बैठकर पबजी खेल ही रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी वहां पर आ जाती है और उसे कहती है, अच्छा तो ये काम है आपका लैपटॉप में। आप तो मेरी माँ से कह के गए थे कि आपको कोई नया काम शुरू करना है, इसलिए आपको लैपटॉप लेना है। अरे भाग्यवान, इस फोन की बैटरी बहुत अच्छी है। मैं सारा दिन इसमें आराम से बैठकर पबजी खेल सकता हूँ। तुम यहाँ आकर मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। ठीक है, जाती हूँ मैं यहाँ से। वैसे भी मुझे पत्थर से सर फोड़ने का कोई शौक नहीं है। फिर पूनम वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। इस घर में ना एक से एक नमूने भरे पड़े हैं। जिसे देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। राजेश रोज अपनी सास से किसी न किसी बहाने से पैसे ले लेता था और बाहर जाके मौज मस्ती और खेलने में वो पैसे उड़ा देता था। एक दिन उसके ससुराल में उनका पुराना वकील आता है और राजेश की सास से कहता है, माँ जी, मैं अगले हफ्ते ही प्रॉपर्टी के सारे पेपर तैयार करके ले आऊंगा और सोनू से साइन करवा के सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करवा दूंगा। और ये सारी बातें राजेश सुन लेता है। ओ, तो ये बात है, सारी प्रॉपर्टी उस बेवकूफ सोनू के नाम करने जा रहे हैं ये लोग। लेकिन मेरा नाम भी राजेश है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कुछ दिनों बाद वकील सारे पेपर्स लेकर राजेश के पास चला जाता है। राजेश वो सारे पेपर लेकर अपनी सास के पास जाता है और अपनी सास को कहता है, माँ जी, अब मैंने फैसला ले लिया है। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी मैं खुद संभालूंगा। तो आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। अरे, इस दिन का तो मुझे कब से इंतजार था कि तुम सारी जिम्मेदारियां संभाल लो। अभी मैं इन पेपर्स पर साइन कर देती हूँ। सास पेपर पर साइन कर देती है और सारी प्रॉपर्टी राजेश के नाम पर हो जाती है। अगले दिन राजेश सोनू से कहता है, कल से तुम्हें नौकरी पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने नए लोगों की भर्ती शुरू कर दी है। और हाँ, तुम अपने लिए कोई नई नौकरी ढूंढ लो और रहने के लिए भी कोई नई जगह देख लेना। ये सब तुम क्यों कर रहे हो राजेश बेटा? हम तो तुम्हारे अपने हैं। अरे माँ जी, मैं तो बस पैसों को अपना मानता हूँ। पैसे है तो सब कुछ है। और वैसे भी ये सब मैं तो अपने अच्छे भविष्य के लिए ही कर रहा हूँ। सुनो जी, मेरी माँ और मेरा भाई यहाँ से अगर घर छोड़ के जाएंगे तो मैं भी अपने बेटे को लेकर उनके साथ चली जाऊंगी। आप अच्छे से सोच लीजिए। लेकिन पूनम की बातों का राजेश पर कोई असर नहीं होता। उसके दिमाग पर तो सिर्फ दौलत का नशा सवार होता है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम रोज रोज तुम्हारी किटकिट तो नहीं सुननी पड़ेगी।
और फिर सोनू सबको लेकर वहां से चला जाता है। अब राजेश उस घर में अकेला रहने लग जाता है, लेकिन कुछ ही दिन में उसे वो अकेलापन काटने को दौड़ता है। अब वो समझ जाता है कि परिवार के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो अपने परिवार की वैल्यू समझने लगता है और उसकी सोच में सुधार आ जाता है। फिर वो एक दिन अपनी पत्नी के पास जाता है और वो सबसे माफी मांगता है और बाकी सब लोग भी उसे माफ कर देते हैं। जीजाजी माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते, इस काम के लिए तो हम साले हैं ना। हा 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 हा।